जब जेब में हो मनी तो क्या करेगा शनि। इश्क है तो इश्क है। तो अब तक तो आपको पूरा मैटर पता चल ही चुका होगा। अगर नहीं तो सबसे पहले संदीप महेश्वरी का ये वाला वीडियो देखो, फिर उनकी चैनल में जाके ये 3 कम्युनिटी पोस्ट देखो, फिर विवेक बिंद्रा की ये कम्युनिटी पोस्ट देखो, आपको पूरा मैटर पता चल जाएगा। इसमें हम सब ने संदीप महेश्वरी का पक्ष तो जान लिया, लेकिन विवेक बिंद्रा को अपना पक्ष रखने का एक मौका भी नहीं दिया। उनको भी हक है सफाई देने का। हो सकता है कि उनके स्ट्रक्चर में ये जो चल रहा है वो ऑलरेडी उनको पता हो और वो इसको सुधारने का ट्राई कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इस बात से वो खुद अनजान हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनको अपनी बात रखने का अधिकार तो है। तो किसी को सपोर्ट करने से पहले दोनों पक्ष जान लेना बहुत जरूरी होता है। विवेक बिंद्रा ने संदीप महेश्वरी को कहा भी कि एक बार फिर उन्हें वो अपने शो में बुलाए ताकि वो अपनी बात सबके सामने रख सके। तो कौन सही और कौन गलत, इसके बारे में मैं आज बिल्कुल ही न्यूट्रल वे में बात करूंगा। भारतीय कायदे के अनुसार अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो उसके बदले में आपको सामने वाले को कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस देनी पड़ती है। तो इसमें एक लूप होल ढूंढकर कुछ महानुभाव लोगों ने MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग या फिर विवेक बिंद्रा का IBC मॉडल, इन सबको इंडिया में लाया। जहां नेटवर्क मार्केटिंग में कमीशन हर लेवल पे मिलता है, वही विवेक बिंद्रा का IBC प्रोग्राम है, उसमें कमीशन सिर्फ एक ही बंदे को मिलता है जो उस कोर्स को सेल करता है। और इंडिया में आज के टाइम में ऐसे हजारों प्रोग्राम चल रहे हैं। बेसिकली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आप खरीदने वाले को ही सेल्समैन बना देते हैं। इनका बिजनेस अपने प्रोग्राम में लोगों को ज्वाइन करवाना है, या तो फिर हो सकता है कि लोगों ने इसे ऐसा बना दिया हो, असल में ये ऐसा हो ही ना। लेकिन अगर वो लोग सीधा लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो वो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों से पैसे ले रहे हो लेकिन रिटर्न में आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस उनको दे नहीं रहे हो। और इसको लीगल बनाने के लिए इन लोगों ने बीच में कोई प्रोडक्ट या फिर एक कोर्स चिपका दिया, और जिस कोर्स में भी यही सिखाया जाता है कि इस कोर्स को आपको दूसरों को कैसे बेचना है, किस किस लोगों को टारगेट करना है। और गवर्नमेंट भी ऐसे कोर्स को आसानी से ISO सर्टिफिकेट दे देती है। पैसे लेकर किसी को कोई चीज सिखाना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये स्कैमस्टर इसी मॉडल का फायदा उठाकर चीट फंड इकट्ठा कर रहे हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार टोटल $190 मिलियन का स्कैंडल इन लोगों ने चलाया है, जो इंडियन रुपीस में 1500 करोड़ है। सिंपल बात है कि जिससे लोगों का अच्छा हो रहा है वो चीज अच्छी है, और जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, उनके पैसे डूब रहे हैं, वो चीज गलत है। और इन प्रोग्राम्स में एनरोल करने वाले 95% लोगों का नुकसान हो रहा है। और तो और जो 5% लोग इसमें लाखों कमा रहे हैं महीने के, वो भी बाकी के 95% लोगों का नुकसान कर कमा रहे हैं। तो फिर ये स्ट्रक्चर तो पूरा गलत साबित ही हुआ ना। विवेक बिंद्रा के बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आप एक बार देखना, उसमें तो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी होती है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अगर वो पैसे लेकर इस चीज को लोगों को सिखाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इसमें अगर वो अपने कस्टमर को सेल्समैन बना रहे हैं और वही स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहे हैं जो मैंने ऊपर बात करी, तो ये 110% गलत है। क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर हो सकता है कि आपका इंटेंशन गलत ना हो, आप लोगों से पैसे लेकर उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जिनको आपने कोर्स बेचा वो और लोगों को कोर्स की इंपॉर्टेंस ना बताकर इसे अफिलिएट कैसे करवाए ये बताकर बेच रहे हैं, तो एट द एंड वो गलत ही होगा, भले ही आपका इंटेंशन ना हो। आजकल के लोगों को कोर्स की वैल्यू नहीं दिखती, उनको पैसा दिखता है कि मैं ये दूसरों को बेचकर लाखों कमा सकता हूँ। और फिर वो भोले भाले लोगों को टारगेट करते हैं और उनको भी ये सेम चीज बताते हैं कि इससे आप करोड़पति कैसे बन सकते हो। तो एज ए बिजनेस ओनर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसके आगे जाके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। इसमें अगर खरीदने वाला ये सोचकर खरीदे कि मुझे सीखना है, और बेचने वाली कंपनी अगर वो सिखा रही है जो उसको सीखना है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसमें खरीदने वाले को ये बताया जाता है कि कोर्स को छोड़ो, आप बस आप लोगों को ज्वाइन करवाओ और पैसे कमाओ। और यंगस्टर को तो शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने का बहुत ही शौक होता है, और फिर वो लालच में आकर लोगों को ज्वाइन करवाना शुरू कर देते हैं। अगर किसी चीज को आपको सीखना है तो आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हो, इंटरनेट पर भी सीख सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको वो नॉलेज कहाँ से लेना है। अगर आप पैसे देकर लेना चाहते हो तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो कुछ गलत है ही नहीं। लेकिन आप किसी का कोर्स खरीदते हो, उसे सीखते हो, और फिर आपको रियलाइज होता है कि इसमें कुछ भी क्वालिटी नहीं है, मेरे पैसे डूब गए, तो उसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो पैसे लेकर सिखाने का ही है, लेकिन इसमें उन लोगों ने एक ऐसा लूप होल ढूंढा है जिसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लीगली इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। इन चीजों को रोकने का बस एक ही तरीका है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाओ। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अगर लोगों को इसके बारे में अवेयर करे, स्कैम के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, तब जाके ये जड़ से खत्म होगा। और अगर ये बढ़ता रहा तो इसका इम्पैक्ट पूरे देश की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। अगर हर इंसान ऐसे मॉडल के थ्रू सबको ज्वाइन ही करवाता रहा तो किसान काम करना बंद कर देंगे, वर्कर्स जॉब छोड़ देंगे, बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, सब बस कोर्स बनाकर बेचने में ही लग जाएंगे और देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो मुझे तो लगता है गवर्नमेंट को बिजनेस के इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और हमको भी हर संभव प्रयास करना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। और संदीप महेश्वरी ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो अगर वो इस बिजनेस स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो मेरा सपोर्ट भी संदीप महेश्वरी को ही होगा।